एक गांव में जेम्स नाम का एक आदमी रहता था, जिसकी एक 13 साल की बेटी थी, लिली। जेम्स की पत्नी की मृत्यु लिली के बचपन में ही तबीयत खराब होने के कारण हो जाती है। लिली बहुत अच्छी लड़की थी। जेम्स को लिली बहुत पसंद थी। एक तरह से बताऊं तो उसकी जान थी लिली। लिली को भी जेम्स बहुत पसंद था। वो दोनों हमेशा खुशी और आनंद से रहते थे। जेम्स एक छोटी सी बेकरी चलाता था। लिली भी उसमें अपने पिता की मदद करती रहती थी। कभी कभी कस्टमर के पास से ऑर्डर लेने जैसे कोई ना कोई काम करती रहती थी। एक दिन लिली जेम्स बेकरी में काम कर रहे थे। उन्हें जोर जोर से चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, जो सुनकर वो दोनों क्या हुआ होगा सोचकर बाहर आकर देखते हैं। आकर देखने पर वहाँ एक मोटी सी औरत 13 साल के लड़के को मार रही थी, पर वो लड़का बिना कुछ बोले कवर में कुछ जोर से पकड़े हुए था, जो देखकर जेम्स दौड़ते हुए उस औरत के पास जाता है। बच्चे को मारती हुई औरत को रोककर, क्या हुआ जी, क्यों इस लड़के को मार रही हो? इसने हमारी दुकान में दवाइयाँ चुराई है जी। कितनी हिम्मत होगी तो ये ऐसा काम करेगा, कहते हुए फिर से मारने लगती है, जो सुनकर जेम्स उसे रोककर, रुकिए रुकिए, किस लिए बार बार मार रही हो? बोलकर उसे रोककर बच्चे से, बेटे ये दवाइयाँ किसके लिए हैं? पूछता है। तब वो बच्चा, मेरी माँ के लिए है। दवाई खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है जी, पर अगर ये दवाई सही समय पे नहीं पहुँची तो माँ नहीं बचेगी, कहता है। जो सुनकर जेम्स की आंखों में से आंसू आने लगते हैं। वो उस औरत की तरफ देखकर उन दवाइयों के रुपए दे देता है और अपनी बेकरी में से कुछ ब्रेड और जैम कवर में डालकर देता है। उसे लेकर वो बच्चा तुरंत दौड़ते हुए चले जाता है, जो देखकर लिली अपने पिता से, क्या है पापा, ये अपने पास ही पैसे नहीं है और आपने उसे पैसे दिए और ऊपर से ब्रेड जैम भी दिया है। अपना कितना लॉस होगा पता है। और तो और वो बिना थैंक्स कहे चला गया, कहती है। बगल में खड़ी मोटी औरत भी, आपकी बेटी सही बोल रही है। अगर आप इसी तरह सब कुछ दान करते रहे तो कल आपके लिए क्या बचेगा बताइए, कहते हैं। जो सुनकर जेम्स उन दोनों से, अच्छा ही बेचोगी। देखो लिली, उसने हमें थैंक्स अभी नहीं कहा होगा, पर जब वो उस ब्रेड के टुकड़े को खाएगा और अपनी माँ को खिलाएगा, तब हर सेकंड मुझे 1000 बार थैंक्स कहता रहेगा। फिर भी कुछ चाहकर करने वाली मदद नहीं व्यापार होगा। वो कष्ट में है। इंसान की तरह हमसे जितना हो पाए हमें करना चाहिए, वही इंसानियत है, कहकर बताता है। जो सुनकर लिली नाराज होकर, उस इंसानियत से अपना कोई लाभ होगा डैडी, अपना एक समय का गुजारा भी नहीं होगा, कहती है। जो सुनकर जेम्स, अपना गुजारा नहीं हुआ तो क्या हुआ, एटलीस्ट हम लोग अपने बेकरी में से ब्रेड खाकर भी जिंदा रह सकते हैं। पर अगर वहाँ उसकी माँ को वो मेडिसिन नहीं मिली तो उसकी माँ हमेशा के लिए उससे दूर हो जाएगी। क्या ज्यादा जरूरी है बताओ, बोलकर पूछता है। जो सुनकर लिली कुछ नहीं कह पा रही थी और साइलेंट हो जाती है। जो देखकर जेम्स, ठीक है चलो जाकर तुम्हारी पसंद का फ्राइड चिकन बनाकर खाते हैं, बोलकर उसे ले जाता है। ये सब देखकर वो मोटी औरत, ये नहीं बदलेंगे, सोचकर वहाँ से चली जाती है। लिली के पसंद का फूड बनाकर उसे अच्छी कहानी सुनाते हुए सो जाता है। इस तरह जेम्स लिली खुशी खुशी रहते थे। जेम्स की दूसरों को मदद करने की आदत नहीं बदलती, हमेशा किसी न किसी की मदद करता ही रहता। इस तरह 10 साल गुजर जाते हैं। अपनी लिली भी बड़ी हो चुकी थी। अब जेम्स और लिली मिलकर बेकरी चला रहे थे। एक दिन जब लिली बेकरी में थी, तब वहाँ एक बूढ़ा आदमी आता है। आकर लिली को देखकर, कुछ खाने के लिए हो तो दे दो अम्मा, बहुत भूख लग रही है, कहकर पूछता है। जिस पर लिली, क्यों भीख मांगते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती है क्या? फिर भी तुम्हें देने के लिए यहाँ कुछ नहीं है, जाओ यहाँ से, डांट कर वहाँ से भेज देती है। कुछ भी न कर पाने के कारण वो बूढ़ा आदमी बाहर चला जाता है। तभी वहाँ पर आता हुआ जेम्स उस बूढ़े आदमी को देखकर, क्या बाबा क्या चाहिए आपको? उसके जवाब में उस बूढ़े आदमी को समझ नहीं आता कि वो क्या कहे। उन्हें बहुत भूख लग रही है, कुछ खाने के लिए है क्या कहते हुए भीख मांगने के लिए आए हैं, चिढ़ते हुए कहती है।
जो सुनकर उस बूढ़े आदमी को बहुत बुरा लगता है। तब जेम्स लिली ऐसे बोल सकते हैं क्या? कहते हुए अपनी बेकरी में से एक ब्रेड निकालकर उस बूढ़े आदमी को देता है। उसके बर्ताव के लिए मैं माफी मांगता हूँ, उसे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं जी, छोटी बच्ची है ना, कहकर वहाँ से चला जाता है। जो देखकर लिली को बहुत गुस्सा आता है। गुस्से में क्या है डैडी, ये हर रोज किसी न किसी की मदद करते ही रहते हो, जिसके कारण हमें कहाँ होना चाहिए था और आज भी इसी बेकरी में है। हर रोज मेहनत करना और मिले प्रॉफिट में से आधे से ज्यादा दान कर देना, और कितने दिन ऐसा चलेगा, कहती है। जिसके जवाब में जेम्स, देखो बेटी, अच्छे से जीने का मतलब बहुत अमीर बनकर जीना नहीं होता, सभी के साथ मिलकर खुशी से जीना होता है। अमीर बनकर जियोगी, तुम्हारे पास पैसे होंगे, वहीं अगर खुशी से जियोगी तो तुम्हारे पास इमोशंस होंगे। तुम्हारे लिए क्या कीमती है? कहकर पूछता है। जिस पर लिली, जाने दो, मेरी बात तो आप कभी सुनोगे तो नहीं, बोलकर अपना काम खुद कर रही होती है। थोड़ी देर के बाद जेम्स को हार्ट अटैक आ जाता है। वही का वही नीचे गिर जाता है। तब लिली चिल्लाते हुए अपने डैडी के पास जाती है। डैडी डैडी डैडी, उठो डैडी। लिली के चिल्लाने पर बेकरी के बाहर ही बैठे हुए वो बूढ़ा आदमी अंदर आता है। नीचे गिरे हुए जेम्स को देखकर शॉक हो जाता है। तुरंत उसे अपने कंधे पर डालकर हॉस्पिटल ले जाने लगता है। लिली भी उसके साथ ही आ रही थी। इस तरह उस बूढ़े आदमी की मदद से लिली अपने डैडी को हॉस्पिटल में ज्वाइन करवाती है। डॉक्टर्स जेम्स की बहुत सीरियस कंडीशन है कहते हैं, तुरंत ही उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा कहते हैं, किसी तरह पैसे लेकर आने को कहते हैं। जो सुनकर लिली और बूढ़ा आदमी दोनों परेशान होते हैं। लिली अपने डैडी को वार्ड में देखते हुए रोते हुए खुद से ऐसा कहने लगती है, डैडी अब मैं क्या करूं डैडी, जो भी था सब दान धर्म कर दिया, अब सिर्फ उस बेकरी के सिवा कुछ नहीं बचा अपने पास। क्या डैडी, मुझे ऐसी पोजीशन में खड़ा कर दिया है आपने, क्या डैडी? ठीक है, बेकरी बेचकर ही मैं आपको बचा लूंगी, सोचकर एक रियल एस्टेट ब्रोकर से मिलने जाती है। तब रास्ते में वो बूढ़ा आदमी ऑपरेशन के पैसे के लिए सभी से रुपए मांगता देखती है। वो बूढ़ा आदमी उसके पिता के लिए कितनी मेहनत कर रहा था उसकी समझ में आता है। तभी उसी हॉस्पिटल से फोन आता है। तुरंत ही वो हॉस्पिटल जाती है। वह रिसेप्शन पर बैठी लड़की लिली से, मैडम बिल पेमेंट हो गया है, डॉक्टर ने कल सुबह ऑपरेशन के लिए तैयार होने के लिए कहा है, कहती है। जो सुनकर लिली शॉक हो जाती है। बिल किसने भरा? कहकर पूछती है। तभी उसके पीछे से कोई आवाज आती है, मैंने ही भरा है, कहकर आती है। लिली पीछे मुड़कर देखती है। जेम्स ने 10 साल पहले जिसकी मदद ब्रेड जैम देकर की थी, ये वही लड़का था टोनी, जो उसे समझ आ जाता है। हाय, आई एम डॉक्टर टोनी। एक्चुअली आपके पापा ने ही बिल पे कर दिया है 10 साल पहले, जरूरत की दवाई देकर और खाने के लिए ब्रेड जैम देकर। उसकी तुलना में ये कुछ भी नहीं है। उस समय मेरी माँ की तबीयत बहुत सीरियस होने के कारण उन्हें थैंक्स भी नहीं बोल सका, बट वो चांस अभी मिला है। कल ही उनका ऑपरेशन है। ऑपरेशन के तुरंत बाद ही उन्हें थैंक्स बोलना होगा। He saved my mother's life. He is my hero, बोलता है। जो सुनकर लिली बहुत खुश होती है। उस खुशी के कारण उसके आंखों से आंसू आने लगते हैं। उधर बूढ़ा आदमी अपने जमा किए हुए पैसे सभी लाकर, अम्मा ये आपको किसी न किसी तरह काम आएगा, देखिएगा अम्मा, कहता है। जो देखकर लिली को उसके लिए डैडी ने इंसानियत के बारे में जो बातें कही थी वो वहाँ दिखाई देती है। जेम्स की अच्छाई ने ही उसे बचाया। इस तरह जेम्स का ऑपरेशन होता है। जेम्स के उठते ही लिली से जो कुछ भी हुआ वो पूरी बात बताती है। जो सुनकर जेम्स खुशी से लिली से, समझ में आया, गुड कम्स बैक टू यू। एक गांव में मैथ्यू और पीटर नाम के 2 दोस्त रहते थे। वो दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे। वो दोनों हमेशा साथ रह सके, इसके लिए उन्होंने अगल बगल में घर लिए। इस तरह वो हमेशा मिलकर रहते थे। मैथ्यू ने जेनिफर नाम की लड़की से शादी की और पीटर ने मेरी नाम की लड़की से शादी की। अभी मैथ्यू का 13 साल का एक बेटा है जिसका नाम मार्क है। पीटर का 8 साल का बेटा है जिसका नाम है जॉन। मार्क और जॉन, इन दोनों की भी बहुत अच्छी दोस्ती थी। हमेशा मिलकर रहते थे, सब काम मिलकर करते थे।
हर रोज वो दोनों अपने घर के पास के मिलिट्री ऑफिसर आर्नल्ड से कई सारी नई और अच्छी बातें सीखते थे। कई कहानियां और वॉर से जुड़ी सच्ची घटनाएं भी सब बताते थे वो, जो सुनकर मार्क और जॉन बहुत इंस्पायर होते थे। एक दिन जॉन और मार्क को आर्नल्ड आर्मी में हुए एक्सीडेंट के बारे में इस तरह से बताते हैं। देखो बच्चों, तुम्हें कभी भी कोई भी कष्ट आए तो पीछे कदम मत करना, मत डरना। ऐसा कोई काम नहीं जो तुम ना कर सको। जब तक तुम्हारे इरादों में सच्चाई है, तुम्हारा विल पावर जब तक दृढ़ है, तुम्हें कोई नहीं डरा सकता, कोई नहीं हरा सकता, बता रहा था। जो सुनकर मार्क और जॉन बहुत इंस्पायर होते हैं। इस तरह हर रोज आर्नल्ड के पास जाकर कहानियां सुनकर कुछ न कुछ सीखते हैं। एक दिन मार्क जॉन से ऐसा कहता है, जॉन, यहाँ से कुछ दूरी पर एक पहाड़ी है। वहाँ से देखने पर अपना गांव बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। पर वो तो बहुत दूर है ना मार्क, कैसे जाए? कोई बात नहीं जॉन, हम लोग चलकर वहाँ जाएंगे। सुना है वहाँ से नजारा बहुत अच्छा दिखाई देता है। चाहो तो मैं तुम्हें उठाकर ले जा सकता हूँ। एनीवे, यू आर माय कॉमरेड, राइट? बोलता है, जो सुनकर दोनों हंसते हुए एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। इस तरह वो दोनों उस पहाड़ी की तरफ चलने लगते हैं। उस पहाड़ी के किनारे पर चढ़ने को किसी को भी परमिशन नहीं थी, इसलिए वहाँ पर आयरन रॉड से फेंसिंग बना रखी थी, जो देखकर जॉन मार्क से ऐसे कहता है, मार्क, ये रेस्ट्रिक्टेड एरिया है, कोई भी अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। अब क्या करें? वो दूसरे लोगों के लिए रेस्ट्रिक्टेड एरिया है, हमारे लिए नहीं। जॉन, कब से एडवेंचर करते हैं कह रहे थे ना, आज हम लोगों को वो चांस मिला है। जस्ट डू इट। सोचकर दोनों उस फेंसिंग के पास के पेड़ पर चढ़कर फेंसिंग के उस पार कूद जाते हैं। इस तरह वो दोनों पहाड़ी के एज तक जाकर वहाँ से अपने गांव का नजारा करते हैं और बहुत खुश हो रहे होते हैं, जो देखकर जॉन बहुत एक्साइटेड होकर मार्क से ऐसे कहता है, मार्क, कितनी खूबसूरत है ये जगह मार्क। अपने गांव का नजारा कितना अच्छा दिख रहा है मार्क। आई लाइक दिस प्लेस। एक्साइटेड होकर कहता है। तब मार्क जॉन से ऐसा कहता है, सच में जॉन, ये जगह बहुत सुंदर है। आई डू लाइक इट माय डियर कॉमरेड। बोलता है। इस तरह वो लोग वहाँ पर कुछ समय बिताकर घर के लिए रवाना हो जाते हैं। फिर जैसे आए थे वैसे ही पेड़ पर चढ़कर फेंसिंग की दूसरी तरफ कूदने की सोचकर पेड़ पर चढ़ते हैं। जॉन पेड़ पर चढ़कर दूसरी तरफ सेफ से कूद जाता है, परंतु मार्क पेड़ से उतरते समय स्लिप होकर गिर जाता है। वहाँ एक बड़ा पत्थर होने के कारण वो मार्क के सर पे लग जाता है। बहुत सारा खून निकलने के कारण मार्क बेहोश होकर गिर जाता है, जो देखकर जॉन को समझ नहीं आता कि वो क्या करे। डर के मारे रोते हुए मार्क को उठाते हुए, मार्क उठो, मार्क प्लीज, मार्क कोई है क्या? प्लीज हेल्प करिए, कहते हुए चिल्ला रहा था। पर वहाँ कोई न होने के कारण जॉन रोते हुए मार्क से कहता है, प्लीज मार्क उठो, मार्क मुझे बहुत डर लग रहा है मार्क, कहते हुए रो रहा था। तभी जॉन को आर्नल्ड की बातें याद आती हैं। देखो बच्चों, तुम्हें कभी भी कोई भी कष्ट आए तो पीछे कदम मत करना, मत डरना। ऐसा कोई काम नहीं जो तुम ना कर सको। जब तक तुम्हारे इरादों में सच्चाई है, तुम्हारा विल पावर जब तक दृढ़ है, तुम्हें कोई नहीं डरा सकता, कोई नहीं हरा सकता। ये सब याद करते हुए तुरंत अपना टी शर्ट निकालकर मार्क के सिर से खून आ रहे हिस्से पर बांध देता है। जॉन मार्क से छोटा था, फिर भी मार्क को अपने कंधे पर उठाकर ले जाता है। इस तरह उठाकर ले जाते हुए जॉन मार्क कहीं सो न जाए, इसलिए मार्क को हिम्मत दे रहा था। मार्क तुम्हें कुछ नहीं होगा मार्क, मैं तुम्हें बचा लूंगा मार्क। डोंट गिव अप कॉमरेड। मार्क क्या बोलते हो? तुमने प्रॉमिस किया था मार्क, तुम मेरे साथ लाइफ लॉन्ग फ्रेंडशिप करोगे। उस प्रॉमिस को भूल मत जाना मार्क। डोंट गिव अप कॉमरेड, मैं तुम्हें बचा लूंगा। कहते हुए जॉन मार्क को उठाकर 10 किलोमीटर दौड़ते हुए हॉस्पिटल ले आता है। हॉस्पिटल वाले तुरंत ही चौकन्ने होकर मार्क का ट्रीटमेंट करना शुरू कर देते हैं और उसे बचा लेते हैं। फिर तुरंत उसके घर वालों को सूचना देकर सभी को वहां बुलाते हैं। उनके साथ आर्नल्ड भी आ जाता है। सभी लोग ये सोचकर हैरान होते हैं कि 8 साल का लड़का कैसे 13 साल के लड़के को अपने कंधे पर उठाकर इतनी दूर ला सकता है। कुछ लोग इसे मिरेकल कहने लगे, परंतु आर्नल्ड
ऐसा कहने लगा। दुनिया में सबसे ताकतवर दृढ़ निश्चय है। जॉन, मार्क को उठाकर जा सकता हूं कि शक से ज्यादा जॉन को बचा सकता हूं का यकीन ज्यादा था। जो भी हो, उसके हाथों में इतनी शक्ति हो या ना हो, दोस्त को बचाना है, ये दृढ़ निश्चय से इतनी दूर ले आया। ये है उनकी दोस्ती, बोलता है, जो सुनकर वो सब जॉन और मार्क की दोस्ती पर तालियां बजाते हैं। उनके पेरेंट्स उन लोगों की दोस्ती को देखकर उत्साहित होते हैं और उनके आंखों में आंसू आ जाते हैं।